जय हिंद दोस्तों। 1 अप्रैल से यानी कि नए मंथ के स्टार्टिंग डेट से अब अगर 15 वर्ष पुराने गाड़ियों का आप पंजीकरण करवाना चाहते हैं या फिर 10 वर्ष पुराने या उससे अधिक आप बोल सकते हैं कि अगर 15 वर्ष पुराने 20-25 साल अगर पुराने वाहन हैं और अगर आप इनका पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो आपको अब काफ़ी ज़्यादा फ़ीस चुकानी पड़ेगी पुनः पंजीकरण करवाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि जो फ़ीस बढ़ोतरी की गई है वो कितनी है और किन किन गाड़ियों की कितनी फ़ीस अब लगेगी, पहले कितनी लगती थी और अब कितनी लगेगी। दोनों में आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा तो आपको डिफ्रेंशिएट करके काफ़ी ज़्यादा समझने में आसानी हो जाएगी कि फ़ीस बढ़ोतरी एक्चुअली में कितनी हुई है। जी हाँ, तो इस वीडियो में आपको मैं सबसे पहले प्राइवेट गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाने के संबंध में फ़ीस कितनी बढ़ी है वो बताऊंगा, चाहे वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंपोर्टेड कार हो। साथ साथ लेट फीस भी बताऊंगा, अगर आप लेट हो जाते हैं तो कितनी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी पुनः पंजीकरण कराने के लिए, इसका ड्यूरेशन क्या है, कितने दिनों में आप फीस अप्लाई कर सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, आपको लेट फीस ना लगे। साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर भी बताऊंगा, कमर्शियल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाने की फ़ीस अब कितनी होगी नए नियमों के तहत, फिटनेस फीस कितनी होगी, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। फीस जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक इसको आप देखिए ध्यान से। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अभी कभी कर दें और इस वीडियो को शेयर करिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में आपको आरटीओ से संबंधित मिलती रहे। हाँ, बेल आइकन को ऑन जरूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर आप बेल आइकन ऑन ही नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन हमारी वीडियोज़ आप तक नहीं पहुँचेंगी। आइए आपको जानकारी देते हैं दोस्तों। जैसा कि सर्वविदित है और मैंने वीडियो के माध्यम से भी आपको सभी को जानकारी दी है कि 1 अप्रैल से 15 वर्ष पुरानी गाड़ियों के री रजिस्ट्रेशन करवाने के ऊपर, चाहे प्राइवेट हों, गवर्नमेंट व्हीकल्स हों या फिर आप बोल सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल्स हों, सभी के ऊपर नए नियम आ चुके हैं। ठीक है, अब जो पंजीकरण होंगे वो नए नियमों के तहत ही होंगे। लेकिन सरकार ने ये भी बोला है कि अगर जिन गाड़ियों का पंजीकरण नए नियमों के तहत होगा तो उन पर हम फीस भी ज़्यादा लेंगे। ठीक है, उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। तो नए नियमों के तहत जो आप फीस ली जाएगी आप बोल सकते हैं वो पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस से आप बोल सकते हैं कि लगभग 8 टाइम्स हायर हैं, 8 गुना लगभग मान सकते हैं कि इतनी है, 8 से 9 गुना ज़्यादा फीस है। इतनी ज़्यादा फीस में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। यह फीस जो है ये मैं आपको अब बताने वाला हूँ। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर मैं आप ये बता दूँ कि ये फीस बढ़ोतरी सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होगी, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कमर्शियल हो, हैवी हो, चाहे 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कोई भी कैटेगरी का वाहन हो, सभी पर फीस बढ़ोतरी की गई है पुनः पंजीकरण करवाने के लिए। तो यह फीस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, दिल्ली एनसीआर को छोड़कर है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो है वो रूल्स रेगुलेशन अलग हैं। उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हूँ प्रीवियस डेज में, आप जाकर उसको देख सकते हैं। पास्ट में ड्राइविंग स्पेशलिस्ट में वीडियो मौजूद है। दिल्ली एनसीआर के लिए रूल्स भी अलग है, फीस उसके लिए थोड़ी सी अलग है, बाकी के राज्यों के लिए ये है। तो ध्यान से सुनिए। 2023 में फ़ीस जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको कैटेगरी बता देता हूँ। कैटेगरी में सबसे पहले मैं प्राइवेट व्हीकल्स के बारे में बताऊँगा और सबसे पहला आप इसमें नोट डाउन भी कर सकते हैं, कार होगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो कार की जो फ़ीस है, समझ रहे हैं, पुनः पंजीकरण अगर नए नियमों के तहत होती है, अब नियम वगैरह मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होगी। तो नए नियमों के तहत अगर आप पुरानी गाड़ी का पंजीकरण करवाते हैं तो ध्यान से सुनिए, अब इसके लिए आपको लगभग 5,000 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करवाने की फ़ीस 5,000 होगी और अब ये फ़ीस है, और पहले फ़ीस 600 रुपये थी। पहले फ़ीस 600 रुपये थी, अब इसकी फ़ीस 5,000 रुपये हो गई है। ठीक है, मोटरसाइकिल के केस में अब 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन करवाने की फ़ीस होगी, जो पहले लगभग 300 रुपये थी। इसी के साथ इंपोर्टेड कार्स अगर आप पुनः पंजीकरण कराते हैं तो अब इसकी फ़ीस 40,000 रुपये निर्धारित कर दी गई है और पहले इसकी फ़ीस केवल 15,000 रुपये थी। और यहाँ पर मैं अब आपको लेट फीस बता देता हूँ कि अगर प्राइवेट व्हीकल को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपने देरी कर दी तो कितनी आपको लेट फीस पेनाल्टी देनी पड़ेगी। लगभग प्राइवेट व्हीकल कोई भी कैटेगरी का हो उसके लिए आपको 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से लेट फीस आपसे चार्ज किया जाएगा। और अगर कमर्शियल व्हीकल है, पंजीकरण करवाने में आप देरी कर देते हैं तो उसके लिए लगभग 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से लेट फीस या पेनाल्टी जोड़ कर ली जाएगी। और ये लेट फीस है, पेनाल्टी है, इसके साथ साथ आप जब पंजीकरण करवाएंगे तो उसकी फ़ीस अलग होती है जो मैंने बताया, वो फीस भी और ये दोनों फीसें आपको देनी पड़ेगी। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि हम कमर्शियल व्हीकल के लिए कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी आपको। तो अगर आपकी गाड़ी 15 वर्ष पुरानी है या 20 वर्ष पुरानी है, पंजीकरण करवाना चाहते हैं, कमर्शियल गाड़ी है, तो ध्यान से सुनिए कि ऑटो टैक्सी वगैरह के लिए अब फ़ीस 7,000 रुपये कर दी गई है। लगभग 7,000 रुपीज़ आप बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने की फ़ीस होगी। जो पहले फ़ीस थी लगभग 1,000 रुपीज़ थी, केवल 1,000 रुपये थी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बस, ट्रक और जो एक्सावेटर कैटेगरी की हैं या और लॉरीज, कंटेनर्स हैं, यानी कि हैवी व्हीकल्स के लिए कमर्शियल व्हीकल में जो फ़ीस होगी, फिटनेस फ़ीस होगी, यहाँ पर फिटनेस फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ, वो लगभग 12,500 रुपये होगी। 12,500 12,500 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा रजिस्ट्रेशन करवाने की फ़ीस। जो पहले फ़ीस थी वो मात्र 1500 1500 रुपये 1,500 रुपीज़ थी, केवल 1,500 रुपये थी, उसको बढ़ाकर अब 12,500 कर दिया गया है, ठीक है, समझ गए आप। यह कुछ नई फ़ीस है कमर्शियल गाड़ियों की, प्राइवेट गाड़ियों की, लेट फ़ीस सभी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कमर्शियल गाड़ियों का वाहनों के लिए अब 8 वर्ष पुराना होने पर उन्हें प्रत्येक वर्ष फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। और फीस बढ़ोतरी से सरकार का कदम इस उम्मीद पर आधारित है कि देश के वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करेंगे। समझ रहे हैं आप, ये जो फीस बढ़ोतरी की गई है, इससे कदम जो है वो सरकार का क्या है, सरकार का कदम इसी उम्मीद पर आधारित है कि वो अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करेंगे, नया वाहन लेंगे और उससे नया वाहन लेने से जो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक उसमें कैटेगरीज के इक्विपमेंट लगे हैं, जो पॉल्यूशन काफ़ी कम उत्सर्जित करते हैं, जो नए वाहन अब आ रहे हैं, उसमें रिफाइनरी किट और बहुत सारी किट वगैरह का इंस्टॉलेशन किया गया है। जो BS7 BS6 2.0 जो नया हमारा एमिशन आ रहा है गाड़ियों वाला, वो लेंगे तो उससे प्रदूषण काफ़ी कम होगा। सरकार इसी उम्मीद पर फीस बढ़ोतरी की है। और नई गाड़ी आप लेते हैं तो उसमें बहुत सारी छूट भी आपको इस समय दी जा रही है। उसके लिए हमारी आप डिटेल में वीडियोस चेक करिए डाउन प्लेलिस्ट में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप जाकर देख सकते हैं। तो ये है जानकारी नई फीस बढ़ोतरी के संबंध में। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे यूट्यूब कमेंट सेक्शन खुला है, पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली आप हमसे ट्विटर पर अपने क्वेश्चन लिखकर हमें टैग करके ट्वीट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करें, और फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।